तो प्रश्नावली 1E में क्वेश्चन नंबर 4 को हमने ले लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमको निर्देश दिया गया है। कहा गया कि मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए, यानी ये कुछ वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें मिश्र करड़ी के रूप में दिया गया है, लिखा गया है, और हमें इसको क्या करना है, सरलतम रूप में, सरल करड़ी के रूप में इसको व्यक्त करना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें हम लोग क्या किए थे, जो सरलतम रूप में करड़ी दिया था उसको मिश्र कैसे लिखना था, पूर्ण, हाँ, पूर्ण या शुद्ध करड़ी के रूप में हमको लिखना था। तो चलिए फटाफट बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, करड़ी के अंदर है 768 और करड़ी की जो घात है वो 3 है, यानी कि इसको आप घनमूल पढ़ सकते हैं, घनमूल 768, और इसको करड़ी घात यहाँ 2 है तो लिख सकते हैं वर्गमूल 175/63, यहाँ फिर घनमूल 256 और यहाँ 5 और आगे है घनमूल, यानी करड़ी घात 3 करड़ी में 135। ठीक है ना बाबू। चलो इसको पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो ये करड़ी की घात 3 है और करड़ी के अंदर है 768। करना क्या होगा आपको, ये जो संख्या है 768, इसका आप कर लीजिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और वो तो करने आपको बचपन से ही आता है, नहीं आता है, जब इत्तु से थे तभी से आ रहा है। तो अंतिम में सम संख्या है क्या, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 7 में भाग 2 3 6, 1 बच गया, यहाँ होगा 16, 2 8 16, पूरा कट गया, 2 चौके 8, पुनः 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 18, 2 9 18, 2 दूना, पुनः 2 से 2 9 18, 1 बच गया, 12, 2 6 के 12, पुनः 2 से 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, समझ में आ रहा है, 2 से 2 दूना 4, पूरा कट गया, और 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, यानी तब तक विभाजित करते रहेंगे, गांठ काटते रहेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। अब ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये इस मूल संख्या 768 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी घात 3 करड़ी में इन संख्याओं को दिख रहा है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बार है 3। अब यहाँ बच्चों अगर करड़ी की घात 3 लगी है तो हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 1 2 3 एक जोड़ा बन गया, फिर 1 2 3 एक जोड़ा और बन गया। अब यहाँ 2 ही बार है, बनाना है 3 3 का जोड़ा, तो अब आगे बनेगा नहीं, समझ में आ गया। तो जिनका जोड़ा बन गया है उनको बाहर कर दीजिए, ये एक जोड़ा बन गया तो 1 बार 2 बाहर, ये दूसरा जोड़ा बना तो पुनः 1 बार 2 बाहर। अब जोड़ा नहीं बना है तो जैसा है अंदर वैसा ही रहने दीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना बचा, 2 दूना 4 करड़ी घात 3 करड़ी में 2 दूना 4 3 12, ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का आंसर। अब क्या इसके लिए पकौड़े खाने की जरूरत है, आसान है कि नहीं है, थोड़ा आसान है कि बहुत, पक्का समझ में आ रहा है, शैलेश आ गया समझ में, चल लकी, अच्छा ओहो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए इसके बाद अब आपको दूसरा तीसरा और चौथा इनमें से कौन सा प्रश्न करना है, जो पूछना पूछिए, कौन सा पूछोगे, दूसरा पूछोगे, हाँ दूसरा पूछ रहे हैं, दूसरा बता दें फिर चौथा बताते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इधर से ये हमें आपको दे दिया गया है करड़ी की घात 3 और अच्छा ये दूसरा दिया है, रूट के अंदर कितना बाबू 175 के बटा कितना 63, ठीक है ना। तो आप इसको भी इसी की तरह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली संख्याओं का और नीचे वाली संख्याओं का दोनों का गुणनखंड कर लीजिए, और हो सकता है इसमें कुछ कट जाए तो उन्हें आप काट दीजिए, और शेष 2 बचता है उन्हें आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो 175 को भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अंतिम में 5 है तो 3 से भी कर सकता है, 5 से तो कटेगा 100%। संख्याओं को जोड़ लिया, 7 और 1 8, 8 5 13, यानी अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाए तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है। लेकिन अगर अंतिम में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 100% 5 से कटेगा। तो ये 5 से विभाजित कर लीजिए, 17 में भाग देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 2 बच गया 25, 5 5 25, पुनः 5 से 5 7 35 और 7 से 7 1 कम 7, ठीक है ना। 63 को तो वैसे ही 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, 7 1 कम 7, यानी कि आ चुका है 175 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 7। तो मैं लिखता हूं ऊपर 5 गुणे 5 गुणे 7 और बटे में 63 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बच्चों,
3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए जी, ये 7 से 7 पूरा का पूरा विभाजित हो गया, और यहाँ करड़ी की घात कितनी है? 2। लिखा नहीं है तो क्या माना जाएगा? और लिख देंगे तब भी कोई गलत बात नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर कुछ नहीं करड़ी घात तो 2 माना जाता है, और इसको वर्गमूल कहते हैं, और 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखो 5 का 2 2 का जोड़ा बन गया, 5 हो गया बाहर। 3 का भी नीचे है, उसका भी जोड़ा बन गया, ये भी हो गया बाहर। अंदर कुछ बचा क्या? सिर्फ 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी कि फाइनली आपके पहले यानी दूसरे वाले प्रश्न का ये हो गया आंसर। क्या ये हार्ड था, कठिन था, मुश्किल था, आसान था? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछना है। अब नहीं पूछेंगे? पूछ लो, इसके जैसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, मिटाए इसको, नोट करोगे? नोट कर लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने पूछा है ना, ये तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट, देखो मगर प्यार से, देखो मगर, अरे ध्यान से, बदमाश नहीं का, देखो मगर, हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो तो जैसा ये 5 बार है तो इसको रहने दो। 135 जो रूट के अंदर है इसी का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जिसका जोड़ा बन जाए उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है ना? तो ये है 5 और करड़ी घात 3, करड़ी के अंदर 135। 135 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 और 1 4, 5 9, 9 3 से कट जाता, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 1 बच गया, 15 होगा। 3 5 15, ठीक है ना? फिर 3 से 3 1 कम 3, यहाँ 15 होगा। 3 5 पुनः 3 से 3 5, अब 5 1 कम 5, यानी 135 जो रूट के अंदर है इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ करड़ी की घात कितना लल्ला? 3 है, तो 3 3 का जोड़ा बन लेगी, ये एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ 5 पहले से है, अब एक बार जोड़ा बन करके 3 एक बार बाहर आ जाएगा, और 5 तो आपका करड़ी के अंदर ही रहेगा। 5 तिया 15, करड़ी की घात 3, करड़ी में 5। अब बताइए क्या इसके लिए ब्रेड पकौड़े खाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन मिलेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। चलो नोट करो, आ गया सभी को समझ में? चलो तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपके सामने लिख लिया है वो क्या है, फटाफट इसको देखिए। जो आपको समझ में आता है, जो आप सॉल्व कर सकते हो उसको कर लीजिए, और जो नहीं आता उसको पूछ लीजिए। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन पूछना है? मुझे तो नहीं लगता पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है। इन संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे, जिनका जोड़ा बनेगा बाहर निकाल देंगे, बात खत्म। और ये भी ऐसे ही है, बेवजह आप लोग घबरा रहे, इसमें कुछ है नहीं, हु है। ये क्या है? हु क्या होता है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। दिया है बच्चों इसमें करड़ी घात 8 है, और करड़ी के अंदर ठीक सही से बनाओ सर। करड़ी घात 8 है, करड़ी में x की पावर है 13 और y की पावर है 21, y की पावर 21। अब जरा दिमाग लगाओ, करड़ी की घात यहाँ 8 है तो 8 बार जोड़ा बनेगा। जो 8 जोड़ संख्याएं 8 बार गुणा में होंगी, एक जोड़ा बनेगा और उनको हम उठाकर बाहर कर देंगे, यही ना करते हैं? तो यहाँ पर जरा सोचो, x की पावर 13 है, x की घात 13 का मतलब x गुणे x गुणे x गुणे x कितनी बार लिखेंगे? 13 बार लिखेंगे। अब बताओ 13 बार में 8 बार तो जोड़ा बन जाएगा। अरे बाबा, 13 बार में 8 बार जोड़ा बनेगा, वो तो बाहर बचेगा कितनी बार? 5 बार, यही ना बचेगा? तो सीधे देखो जी, एकदम सुपर ट्रिक में लगा लो। x की घात 13 को लिख सकते हैं x की घात 8 गुणे x की घात कितना? 5। समझ में आया? x की घात 13 मतलब x में x का 13 बार गुणा, तो 8 बार और ये 5 बार, टोटली कितना हो जाएगा? और ऐसे ही y की घात 21 को y की घात 8 और गुणे y की घात 8, 8 और 8 16, कितना बचा? बोलो, y की घात 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? दूसरा तरीका बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। x की घात 8 है, 8 बार जोड़ा बनेगा, ये बाहर, एक बार x आ गया बाहर, बटा y की घात 8 है, एक बार बाहर, y की घात 8 है, एक बार ये भी बाहर। अब जो बचा करड़ी घात 8, यहाँ ऊपर बच गया x की घात 5 बटे y की घात 5। ये आ गया बच्चों x बटा y का y में गुणा कर लो, y स्क्वायर एंड करड़ी घात 8, करड़ी के अंदर x पे घात 5 बटा y पे घात 5। ये रहा आपके इस प्रश्न का आंसर। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। चलो बढ़िया से पूरा लंबा सा खींच करके करते हैं इसको। x घात 13 बटा y की घात 21 है, ठीक है ना बाबू?
समझ में आया विष्णुनंद? इधर देखो, करड़ी घात 8, करड़ी में यक्स यहाँ 13 बार है, तो ऐसा करो ना, लिख डालो एक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े, छी क्या भगवान, मजा आ गया सर जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, अरे बाबा, समझ में आया? अब ऐसे तो y 21 बार है, इसका मतलब y 21 बार लिखना पड़ेगा। हाँ भैया लिखना पड़ेगा, ये करड़ नहीं करड़ा है। और बटे y कितनी बार गिनना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार लिखना है? अरे गिनो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बड़ी वाह वाह, मजा आ गया? मजा आ गया सर जी। अब देखो 8 बार जोड़ा बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, करड़ी घात 8 है तो कितने का जोड़ा बनेगा? 8 का। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां तक तो जोड़ा बन जाएगा। ये लो, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, इसको कर दो बाहर। चलो भैया, एक लोग का जोड़ा तो बना जिंदगी में, आगे चलते हैं, दूसरे लोग का जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लो भैया अब इनकी बारी है, इनके सर पे सेहरा लगा दो क्योंकि इनका जोड़ा बन गया है। तो y एक बार बाहर आ गया पुनः, अभी नीचे और भी जोड़ा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक गया था जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आया था। ये इनके भी सर पे सेहरा हो गया और इनका भी जोड़ा बन गया, एक बार इन्हें भी बाहर कर लो। बाकी अब किसी का 8 बार तो जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ x गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े x कितनी बार बच गया? तो सीधे मैं लिख दूँ x की घात 5, और y यहाँ नीचे कितनी बार है? तो y की घात 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली x बटा y, एक बार y एक बार गुणा करेंगे तो y की घात 2, यानी y स्क्वायर, और 8 करड़ी घात 8, x पे घात 5 बटा y की घात 5। बोलो समझ में आया? पक्का? सचमुच आ गया कि थोड़ा थोड़ा आ गया? पूरा गया? चलो नोट करो सत्यम। कौन तरीका अपनाओगे? तब क्या करने के लिए हमारा स्याही खर्च करवा दिया आप लोग, क्या जुल्म है। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 को आपके सामने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और इसमें हमें पहले क्वेश्चन को बताना है। पहले क्वेश्चन को पूछेंगे आप लोग। चलिए पहले क्वेश्चन में दिया है होल रूट के अंदर दिया है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ये एकदम शुद्ध करड़ी है। अब इसको क्या करना है? मिश्र करड़ी के रूप में इसको लिखना है। मिश्र करड़ी के रूप में कैसे लिखा जाएगा? कोई ऐसा जोड़ा भी नहीं है जो दिख रहा है, जोड़ा बना करके बाहर कर दिया जाए, लेकिन करेंगे हम लोग, ठीक है ना? कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको और इस वाले क्वेश्चन को, पहले और तीसरे को बिल्कुल एक जैसे करना है आपको। यहाँ दिख रहा है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या करोगे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है और उसको मिश्रित करड़ी के रूप में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो हर है ना x माइनस वाई, इसी से ऊपर गुणा कर दो और नीचे भी इसी पद से गुणा कर दो। बोलो इतना बात समझ में आया? जो हर x माइनस वाई था उसी से हमने ऊपर और नीचे गुणा करा दिया। समझ में आ रहा बाबू? पक्का? अब देखो जी इधर, यहाँ पे जरा आप देखिए, ऊपर तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बोलो हो जाएगा, और नीचे एक्स माइनस वाई कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया ना। और यहाँ करड़ी घात कितनी है? 2 बार। करड़ी घात 2 है, नहीं लिखा है तो भी 2 माना जाता है, तो एक्स माइनस वाई जोड़ा बन गया। तो ऊपर से तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे से एक्स माइनस वाई एक बार कॉमन हो जाएगा, कॉमन नहीं बल्कि जोड़ा बन करके करड़ी के बाहर निकल जाएगा। और अब क्या बचा? सिर्फ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये जरा देखो, बीजगणित का एक सूत्र है क्या, एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, याद है? एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा, एक कोष्ठक में पहला माइनस दूसरा, बराबर पहले का स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ये पहला प्लस दूसरा, ये पहला माइनस दूसरा, तो होगा पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। समझ में आया? आसान है कि कठिन है? बहुत आसान है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला बताएं, ये मिटा देते हैं, यहीं पर देख लो। फॉर्मूले नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो ये
अब यहीं पे मैं दूसरे वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं। देखो भैया, चलो भैया भंडारा करो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टोटल रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू अनदर कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से इसका प्रसार कीजिएगा। ये बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है। बड़ी बाबा याद है? पक्का? सच्ची याद है? यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र। चलिए पूछा जाए किसी से, लक्की खड़े हो जाए, इसे बोलो। पहले क्वेश्चन में प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ये सही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे ही प्रसार कर लीजिए। जैसे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिखेंगे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले के जैसा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का प्रसार कर रहे हैं। तो कोष्ठक में एक्स प्लस वाई इंटू दूसरे कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इंटू देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लागू होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। बोलो यही होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये सभी गुणा में है लल्ला, किसमें है? अब देखो करड़ी घात कितनी है, यहाँ 2 है, तो यहाँ किसी का जोड़ा बन रहा है, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई के साथ जोड़ा बन रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को जोड़ा बन गया है, इसलिए एक बार एक्स प्लस वाई को रूट के बाहर निकाल दीजिए। फाइनली जो बचता है उसे आप क्लोज कर दीजिए रूट के अंदर। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच गया है, और यहाँ एक्स माइनस वाई। फाइनली आपके इस प्रश्न का आंसर यही होगा। समझ में आया? या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? बैठो बैठो बैठो, समझ में आ गया बाबू? चलो ये चौथे वाले क्वेश्चन को भी तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ की हो ना पहले वाले क्वेश्चन में, ये x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा करके, यहाँ भी x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा नीचे वाले का। चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है, x बटा वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ y की पावर 7 है, y की पावर 7 और बटा एक्स स्क्वायर, और रूट की घात कितनी है, 3 है। तो देखो यहाँ x बटा वाई स्क्वायर, यहाँ करड़ी की घात 3, देखो y पे घात 7 है तो यहाँ करड़ी की घात 3 है, तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो y पे 3 गुणे y पे 3 गुणे y पे 1, तो 3 3 6 और 1 हो जाएगा ना। और यहाँ नीचे x पे 2 ही रहने दो, x बटा y पे 2। अब देखो y पे 3 एक बार जोड़ा बन जाएगा, y बाहर, y पे 3 एक बार, यानी 3 बार y का एक जोड़ा बनेगा और एक बार y बाहर निकलेगा। करड़ी घात 3, करड़ी में यहाँ बच गया y एक बार और नीचे x 2 बार। आ गया है x बटा वाई स्क्वायर, और y गुणे y कितना होगा लल्ला, वाई स्क्वायर करड़ी घात 3, और यह आ जाएगा y बटा x पे घाते 2। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर की निर्मम हत्या हो जाएगी, और यहाँ बचेगा सिर्फ x, और करड़ी घात 3 करड़ी में बचेगा y के बटा x स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो नोट करो। अगर इसको शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है तो x को अंदर लेकर जाएंगे। अगर इसको क्या करना है, यही देखो शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे आप लोग, इसको क्या करोगे, ये x को अंदर ले जाओगे, करड़ी घात 3 है तो x घात 3 हो जाएगा, और गुणे y बटा x की घात 2। यहाँ 2 बार x 2 बार से कट जाएगा, करड़ी घात 3 करड़ी में x इंटू वाई।